church is one body and all of us are its members, then it has implications for our lives. अगर कलीसिया एक देह है और हम सब उसके अंग है, तो इस बात का हमारे जीवनों पर असर पड़ता है. All our resources should be used for the benefit of each other. और हम सब के साधन हम एक दूसरे के भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं. How can you see a brother or sister in need and close your eyes to his need? आप कैसे एक भाई और बहन जो आपके बगल में बैठा है उसके जरूरत को जानकर आप अपनी आंखों को कैसे बंद कर सकते हो? If Christian brothers and sisters are in need, then every member of the church gets involved to help that person. अगर कलीसिया के अंदर ऐसा कोई भाई या बहन है जिसकी जरूरत है, जो कष्ट में है, तो जो दुख में है, तो सारे अंगों को मिल जाना है उसकी मदद करने के. That shows unity. ये एकता को दर्शाता है. Today we move to the next passage in Ephesians. आज हम एफेसियों के अंदर अगले खंड में हम प्रवेश कर रहे हैं, and that is Ephesians chapter 4 and verse 4 to 6, और वो है चौथा अध्याय का चौथे आयत से छठवां आयत. So let us read that. आइए हम उसको एक बार पढ़ें. Ephesians 4 verse 4 to 6, एफेसियों का चौथा अध्याय चौथे आयत से छठवां आयत. There is one body and one spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है. एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है. So in this passage, Paul makes 7 acclamations. इस खंड के अंदर पौलुस 7 जय घोषणाओं को वो करता है. One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, सबका एक परमेश्वर और पिता. All these acclamations are the fundamentals of Christian unity. ये सारी जय घोषणाएं मसीही एकता के मूल सिद्धांत भी है. These 7 acclamations actually separate Christian unity from all other forms of worldly unity. ये सातों जय घोषणाएं मसीह एकता को दुनिया में पाए जाने वाले हर प्रकार के एकता से अलग करता है. And today we will look at the first 3 given in verse 4. और आज हम उनमें से पहले 3 को देखेंगे जो चौथे आयत में दिया गया है. So the first acclamation is also the first point for today's sermon, and that is one body. और आज का जो पहला जय घोषणा है, आज के प्रचार का पहला पॉइंट भी है, वो है एक देह. Now nations, societies, tribes, organizations trace their unity usually back to a written or an unwritten agreement among them. देश हो या समाज हो या गोत्र हो या संस्थाएं हो, अपने एकता के स्रोत को किसी लिखित या अलिखित समझौते में पाते हैं. For example, the unity of a nation is based on its shared constitution.
उदाहरण के रूप में एक देश की एकता उसके संविधान से आता है. The unity of a society or a tribe is based on its common practices or traditions. एक समाज और गोत्र की एकता उनके बीच में रहने वाली समन्वय प्रथाओं और रीति रिवाजों से आता है. The unity of an organization is based on its objectives enshrined in its bylaws. एक संस्था की एकता उसके उद्देश्यों से बनता है जो उसके बायलॉज में लिखा जाता है. But Christian unity traces back its origin to the cross of Jesus Christ. लेकिन मसीही एकता का स्रोत को हम मसीह यीशु के क्रूस पर पाते हैं. The Jews considered themselves morally and racially superior because only they observed God's law. यहूदी लोग अपने आप को नैतिकता और जातीयता में अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था को मानते थे. Their pride led to a dividing wall or enmity between them and the Gentiles. उनका जो घमंड है, उस घमंड के कारण उनके और अन्य जातियों के बीच में एक अलग करने वाली दीवार या बैर को उत्पन्न किया. But actually the fact was that whether Jewish or Gentile, no one could keep the law of God perfectly. लेकिन सच्ची बात तो यह थी कि यहूदी हो या अन्य जाति हो, कोई भी परमेश्वर की व्यवस्था को सिद्धता से कभी नहीं रख पाया है. And every person is subject to the curse of the law. और इसलिए हर व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था के श्राप के अधीन हो चुका है. That's eternal death, और वो है अनंत मृत्यु. But for all those who would believe in Jesus, Jesus took their curse on behalf of them. लेकिन जिन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया या करेंगे, उनके लिए यीशु मसीह ने उस श्राप को अपने ऊपर ले लिया. And he abolished or rendered the law powerless towards them. और उसने उनके लिए व्यवस्था को मिटा दिया या उनके प्रति उसको असमर्थ बना दिया है. The observance of the law, which had earlier become an excuse for Jewish superiority, that was removed. जो व्यवस्था का पालन जो पहले यहूदी घमंड के कारण उनके बीच में एक दीवार को उत्पन्न कर रहा था, उसको हटा दिया गया है, उसको मिटा दिया गया है. Now both Jewish and Gentile believers live in peace and unity. उसलिए यहूदी और अन्य जाति से आए विश्वासी अब मिलकर मेल और एकता के साथ रहते हैं. और उसकी शुरुआत हम पहले नियम के अंदर देखते हैं कि कैसे होने लगता है. And we see the beginnings of that unity, peace and unity in the New Testament. Although multiracial, the church was a united entity. भले बहुजातीय था, लेकिन फिर भी कलीसिया एक थी. This is made very clear in Ephesians chapter 2 verse 14 to 16. और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है एफेसियों के दूसरे अध्याय और उसके 14वें आयत से लेकर 16वें आयत में. Let's read that. Ephesians 2 verse 14 to 16. एफेसियों का दूसरा अध्याय 14वें आयत से 16वां आयत. For he himself is our peace. It's talking about Jesus, who has made us both means Jews and Gentiles, one, and has broken down in his flesh
the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. क्योंकि वही यानी यीशु मसीह हमारा मेल है, जिसने दोनों का मतलब है यहूदी और अन्य जाति को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूज पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए. Now verse 14, Paul says that Jesus made both, that is Jewish and Gentile believers, one. 14वें आयत में वहां पर लिखा गया है कि यीशु मसीह ने दोनों अर्थात यहूदी और अन्य जाति से आए विश्वासियों को एक कर लिया. In verse 15, Paul says Jesus abolished the law in his flesh. 15वें आयत में पौलुस कहता है कि यीशु मसीह ने अपने शरीर में व्यवस्था को मिटा दिया. In other words, through his sacrifice on the cross, Jesus made the law powerless towards believers. दूसरे शब्दों में कहूं तो क्रूज पर अपने बलिदान के द्वारा यीशु ने विश्वासियों के लिए व्यवस्था को असमर्थ बना दिया. Why? क्यों? So that he could make the two, that is Jewish and Gentile believers, into one new man. ताकि वो दोनों को अर्थात यहूदी और अन्य जाति से आए विश्वासियों को एक नया मनुष्य बना दे, एक नया मनुष्य. And in verse 16, Paul says that Jesus reconciled both to God in one body. और 16वें आयत में पौलुस कहता है कि यीशु मसीह ने दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया. This means that Jesus made Jews and Gentiles into one body. इसका मतलब है यीशु मसीह ने यहूदियों और अन्य जातियों को एक देह बना दिया. And Paul mentions this as a fundamental truth of Christian unity. और पौलुस इस बात को मसीह एकता का एक मूल सिद्धांत बताता है. That the church is one body, कि कलीसिया एक देह है. The apostle John also mentions this truth in his own way. प्रेरित यूहन्ना भी इस सत्य का उल्लेख अपने ही ढंग से करता है. See what he says in the Gospel of John, chapter 11 and verse 52. आइए हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके 11वें अध्याय और उसके 52वें आयत को हम देखें. And he says there, and not for the nation only. Okay, let's read that from verse 51 onwards. 51वें आयत से पढ़ेंगे. He did not say this of his own accord, but being high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the nation, and not for the nation only, but also to gather into one the children of God who are scattered abroad. यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे. John was talking about the purpose of Jesus' death on the cross. यहां पर प्रेरित यूहन्ना जो है वो यीशु के मृत्यु के उद्देश्य को बता रहा है. He says that Jesus did not die for the Jews only, but to gather the children of God who are scattered across the world. वो कहता है कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं मरा, बल्कि दुनिया भर में परमेश्वर के तितर बितर हुए संतानों को वो एकत्रित कर पाए.
and make them one, और उनको एक बना दे. So the purpose of Jesus' sacrifice on the cross was to unite the children of God spread across the world. तो यीशु मसीह के क्रूस पर दिए बलिदान का उद्देश्य ये था कि दुनिया भर में फैले हुए उसके संतानों को वो इकट्ठा कर पाए. To gather. This gathering is usually called the church, और इस इकट्ठे होने को कलीसिया भी कहते हैं. But Paul calls the church one body. लेकिन पौलुस इस कलीसिया को एक देह बताता है. Individually, all those who believe in Jesus Christ are members of this one body. अकेले वो सब जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो इस एक देह के अंग है. And every believer is dependent on the other believers. और हर विश्वासी दूसरे विश्वासी पर निर्भर है. Because they all have different kinds of spiritual gifts to serve one another. क्यों ऐसा है? क्योंकि सबके पास अलग अलग आत्मिक दान है जिसके द्वारा वो एक दूसरे की सेवा कर पाते हैं. Just as a member of the body needs other members of the body, जैसा एक शरीर के अंदर एक अंग को दूसरे अंगों की जरूरत पड़ती है, we also need each other. हमको भी एक दूसरे की जरूरत है. And therefore we remain united, और उसीलिए हम एक बने रहते हैं. We should not get separated from each other. हमको अलग नहीं होना है. See what Paul says in 1 Corinthians chapter 12 and verse 14 to 20. आइए हम देखें कि पौलुस पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय और उसके 14वें आयत से 20वें आयत में क्या कहता है. 1 Corinthians chapter 12 verse 14 to 20. For the body does not consist of one member, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. यहां पर लिखा गया है, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं. यदि पांव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहां होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है. यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? परंतु अब अंग तो बहुत से है परंतु देह एक ही है. I want you to read another passage from Romans chapter 12 and verse 4 to 8. मैं चाहता हूं कि आप रोमियो के 12वें अध्याय और उसके 4थे आयत से 8वें आयत को भी पढ़े. Romans chapter 12 verse 4 to 8. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members of one another, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophesy, in proportion to our faith. If service, in our serving. The one who teaches, in his teaching. The one who exhorts, in his exhortation. The one who contributes, in generosity. The one who leads, with zeal. The one who does acts of mercy, with cheerfulness. वहां लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है
और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। So if the church is one body and all of us are its members, then it has implications for our lives. अगर कलीसिया एक देह है और हम सब उसके अंग है तो इस बात का हमारे जीवनों पर असर पड़ता है। Read what Luke says in Acts chapter 4 verse 32 and then verse 34 and 35 also. आइए हम एक बार देखिए पढ़े कि लूका प्रेरितों के कृत्य में क्या बोलता है। प्रेरितों का कृत्य 4 अध्याय और उसका 32वां आयत और फिर 34 और 35 भी। So I'm reading Acts chapter 4 verse 32 and then verse 34 and 35. Now the full number of those who believed were of one heart and soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common. Now I'm going to read verse 34 and 35. There was not a needy person among them, for as many as were owners of lands or houses sold them and brought the proceeds of what was sold and laid it at the apostles' feet, and it was distributed to each as any had need. विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। 34वां आयत पढ़ूंगा। उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि था, घर थे, वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। You know, the church in Jerusalem was functioning like one man. यरूशलेम की कलीसिया एक मनुष्य या एक देह की तरह काम कर रहा था। You know, that is why in verse 32 he says that the church was of one heart and one soul. उसीलिए शायद वो 32वें आयत में कहता है कि कलीसिया एक चित्त और एक मन की थी। Do you ever say that, you know, my car or my bike is only for my head, hands and feet, not for my stomach? क्या कभी आप ऐसे बोलते हो कि मेरा जो कार है या मेरा बाइक है वो सिर्फ मेरे सर के लिए, हाथों के लिए और पांवों के लिए, मेरे पेट के लिए नहीं है? Do you ever say that your laptop is only for your head and hands, not for your feet? क्या आप ऐसा कभी बोलते हो मेरा ये जो लैपटॉप है वो मेरे सर के लिए, मेरे हाथों के लिए, मेरे पैरों के लिए नहीं है? We never make such kind of divisions. हम ऐसे इस प्रकार के बंटवारे को कभी नहीं करते हैं। I am one, मैं एक हूं, and everything that I do for myself is for the well-being of my whole body. और जो कुछ भी मैं करता हूं वो मैं सारी देह के भलाई के लिए करता हूं। ऐसा नहीं कि इस अंग के भलाई के लिए किए, इस अंग के भलाई के लिए किए। जो कुछ भी करता हूं पूरे इस देह के लिए करता हूं, उसके भलाई के लिए करता हूं। इन द सेम वे वी क्रिश्चियंस आर वन बॉडी। इसी तरह हम मसीह लोग एक देह है, एक देह है। एंड ऑल आवर रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ईच अदर। और हम सबके साधन हम एक दूसरे के भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। इफ यू हैव अ हाउस, open it for other Christians. So that call them home, talk to them, encourage them, pray with them,
बी हॉस्पिटेबल। अगर आपके पास एक घर है तो आपको क्या करना है? मसीहों के लिए उस घर के दरवाजों को खोले, उनको घर पर बुलाए, उनसे बात करे, उनको प्रोत्साहित करे, उनके साथ प्रार्थना करे, अतिथि सत्कार को करो। इफ यू हैव अ कार और अ बाइक, यूज इट टू हेल्प अदर क्रिश्चियंस। अगर आपके पास एक कार है या बाइक है तो उसका इस्तेमाल आप दूसरे मसीहों के मदद के लिए करो। If you have a car or a bike, you can drop someone after the church or after the small group back to their home. Don't drive alone and go. अगर आपके पास गाड़ी है या बाइक है तो आप कलीसिया के बाद या स्मॉल ग्रुप के बाद किसी ऐसे व्यक्ति को घर छोड़कर जा सकते हो ताकि आपका साधन उनके लिए भी इस्तेमाल में आए। ऐसा नहीं कि एक गाड़ी के अंदर अकेला अकेला बैठकर चला के जा रहा है। If you have a salary, use it to help those who are in financial need. आपके पास अगर सैलरी आता है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए दूसरों के आर्थिक सहायता के लिए। How can you see a brother or sister in need and close your eyes to his need? आप कैसे एक भाई और बहन जो आपके बगल में बैठा है उसके जरूरत को जानकर आप अपनी आंखों को कैसे बंद कर सकते हो? If my feet are paining, my whole body will make sure that I need to do something about it. अगर मेरे पैरों में दर्द है तो मैं नहीं बोलता पैर को करने दो जो करना है, मेरा पूरा शरीर लग जाएगा उस बात में कि कैसे इस दर्द को हटाऊं। In the same way, if Christian brothers and sisters are in need, then every member of the church gets involved to help that person. अगर कलीसिया के अंदर ऐसा कोई भाई या बहन है जिसकी जरूरत है, जो कष्ट में है, जो दुख में है, तो सारे अंगों को मिल जाना है उसकी मदद करने के लिए। That shows unity. ये एकता को दर्शाता है। That is why Paul says that one of the fundamental truths about Christian unity is that we are one body. उसीलिए पौलुस कहता है कि मसीह एकता का एक मूल सिद्धांत ही यह है कि हम एक देह के समान हैं। The second point is one spirit. दूसरा पॉइंट है एक आत्मा। If a body has to function, then it needs something more. अगर एक देह को कार्य करना है तो उसे कुछ और भी चाहिए होता है। It needs life. उसमें जीवन होना चाहिए, उस देह के अंदर जीवन होना चाहिए। And life comes through the spirit. और जीवन कहां से आता है? आत्मा के द्वारा। The spirit makes the body alive. मनुष्य की आत्मा मनुष्य के जीवन को जीवित करता है। And energizes it to function properly. और उसे अच्छे कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। That is why in Genesis chapter 2 and verse 7 it says that then the Lord God formed man from dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living being. उसीलिए उत्पत्ति के दूसरे अध्याय 7वें आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। So if the church is the body, then the Holy Spirit gives it life and power to function properly. अगर कलीसिया देह है तो पवित्र आत्मा उसे जीवन देता है और अच्छे से कार्य करने के लिए सामर्थ्य देता है। That is why see what Paul tells Christians in 1 Corinthians chapter 12 and verse 13. देखिए पौलुस मसीह लोगों से क्या कहता है पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय और उसके 13वें आयत में।
It says, for in one spirit, I'm reading from 1 Corinthians chapter 12 verse 13, पहला कोरिन्थियों का 12वां अध्याय 13वां आयत. For in one spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया. Now Paul says that the one spirit has baptized us into the one body. पौलुस कहता है कि एक आत्मा ने हमको एक देह होने के लिए बपतिस्मा दिया. That one spirit is the Holy Spirit. वो एक आत्मा और कोई नहीं बल्कि पवित्र आत्मा है. And the one body is the church, और एक देह कलीसिया है. Paul says that we were initiated into the church, or we were made members of the church by the Holy Spirit. पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा ने हमें कलीसिया का अंग बनाया है. We were earlier spiritually dead people living in sins. हम पहले आत्मिक रीति से मरे हुए लोग थे, पापों में जी रहे थे. But the Holy Spirit gave us new spiritual life. लेकिन पवित्र आत्मा ने क्या किया? हमें नया आत्मिक जीवन दिया. And made us members of this living body that is the church. और हमें इस जीवित देह अर्थात कलीसिया का अंग बनाया. It is like a new organ that is being transplanted into this body. ये एक अंग के समान है जिसको एक देह के साथ, देह के अंदर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है. The initiation into the church is symbolized through water baptism. और पानी के बपतिस्मा के द्वारा कलीसिया में प्रवेश को दर्शाया जाता है. तो पवित्र आत्मा ने अगर हमें नया जीवन दिया है और हमें कलीसिया का भाग बनाया है, वो बपतिस्मा के द्वारा दर्शाया जाता है. If the Holy Spirit has given us new life, made us members of the body of Christ, it is represented through baptism. And Paul says that the Holy Spirit has initiated people from all backgrounds into the church. और पौलुस कहता है वहां पर कि पवित्र आत्मा ने अलग अलग माहौल से आने वाले लोगों को कलीसिया में प्रवेश करवाया है. कैसे कैसे लोगों के बारे में वहां लिखा है? What kind of people does he mention there? Jews and Greeks, slaves and free, यहूदी और यूनानी, दास और स्वतंत्र. All of them are partaking of that one spirit, और सभी एक आत्मा से पीते हैं. One spirit means one and the same spirit. एक आत्मा का मतलब है एक ही आत्मा. The same entity, वही हस्ती. The same entity has initiated us into the church, and the same entity now works inside all of us. वही हस्ती ने हमारा कलीसिया में प्रवेश करवाया और वही हस्ती हमारे भीतर काम कर रहा है. The Holy Spirit constituted the church with people from different backgrounds. पवित्र आत्मा ने अलग अलग माहौल से आने वाले लोगों को लेकर कलीसिया का गठन किया. And he is working now to keep them united. और वो अब कार्य कर रहा है कि इन अंगों को एक साथ बनाए रखे. That is why last week in verse 3 Paul said, called it the unity of the Spirit. उसीलिए पौलुस ने पिछले हफ्ते तीसरे आयत में आत्मा की एकता के बारे में बात किया था. When we talked about one body, we learned that the unity is displayed when each member of the body uses his giftings for the benefit of another. जब हमने देह के बारे में बात किया तो हमने ये जाना कि ये एकता को बनाए कैसे रखा जाता है. एकता तब बनती है जब हर एक अंग अपने दानों को इस्तेमाल करता है दूसरों के भलाई के लिए. Isn't it? That is how the unity was maintained. So the Holy Spirit keeps us united
by giving us gifts to serve each other. और उसीलिए पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा हम सबको एक एक दान देता है और बोलता है अब एक दूसरे की मदद करो जाकर. And that's how he keeps us united. और इस तरह वो हमें एक बनाकर रखता है. See what Paul had said a few verses earlier in 1 Corinthians 12. देखिए पौलुस ने कुछ आयतों पहले क्या बोला था पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में जो हमने पढ़ा. Let's read that from verse 7 onward. 7वें आयत से उसको हम पढ़ेंगे. 12वां अध्याय 7वां आयत. 1 Corinthians chapter 12 and verse 7 onwards. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another the ability to distinguish between spirits, to another various kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually just as he wills. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. वहां लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है. फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना. परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है. क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है. क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो या क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया. द होली स्पिरिट नोज आवर नीड्स. पवित्र आत्मा हम सबके जरूरतों को जानता है. And therefore he brings brothers and sisters in our life who have spiritual gifts to meet our needs. और उसीलिए वो क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर ऐसे भाइयों और बहनों को लेकर आता है जिनके पास वो आत्मिक दान हो जो हमारे जरूरत को पूरा कर पाए. In this way he keeps the church united. उस तरह वो देह को, कलीसिया को एक बनाकर रखता है. That is why in Ephesians also Paul is now going to go into the topic of spiritual gifts. उसीलिए पौलुस अब हमारे साथ आत्मिक दानों के बारे में बात करने वाला है. We are on verse 4 today. He will begin that topic from verse 7. आज हम चौथे आयत पर है, 7वें आयत से वो आत्मिक दानों के बारे में बात करना शुरू करेगा. See, the true church will remain united because the Holy Spirit is working in it to preserve that unity. सच्ची कलीसिया एक बनी रहेगी क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें कार्य कर रहा है उसको एक बनाए रखने के लिए. The visible church is not always the true church. जो कलीसिया दिखती है वो हमेशा सच्ची कलीसिया नहीं होती है. दिखने वाली कलीसिया हमेशा सच्ची कलीसिया नहीं होती है. Because the visible church includes false Christians also in whom the Holy Spirit is not working. क्योंकि दिखने वाले कलीसिया के अंदर ऐसे झूठे मसीह भी होते हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है. The spirit in them is controlled by Satan, as Paul wrote in Ephesians chapter 2 and verse 2. उनके अंदर एक ऐसी आत्मा काम करती है जो शैतान नियंत्रित करता है, जैसे कि पौलुस एफेसियों के 2 अध्याय 2 आयत में लिखता है.
Therefore, what do they do? What do such people do? ऐसे लोग क्या करते हैं? They fight with other Christians. वो दूसरे मसीहों से झगड़ते हैं. Go away from the church. वो कलीसिया से दूर चले जाते हैं. They have a very low view of church. कलीसिया के बारे में बहुत छोटी सोच रखते हैं. They don't think that having fellowship with other Christians and serving them is important. वो ये नहीं सोचते कि कलीसिया के साथ संगति करना, दूसरे मसीहों की सेवा करना कोई महत्वपूर्ण बात है. They don't want any relations with any Christians. वो किसी मसीह के साथ संगति या रिश्ते को बढ़ाना नहीं चाहते हैं. They want to watch only online church. उनको दे दो तो बस ऑनलाइन चर्च काफी है, किसी से मिलना नहीं है मुझे. I want only online church. They are happy with YouTube videos. वो उनको सिर्फ YouTube वीडियो दे दो चलेगा, ये मेरे लिए मसीहत है, सिर्फ YouTube वीडियो. They are like organs separated from the body. ये तो उस अंग के समान है जो शरीर से अलग हो चुका है. But the true church sticks together. लेकिन सच्ची कलीसिया एक साथ जुड़ी रहती है. It remains united as one body. वो एक देह बनी रहती है. How do they do that? ये कैसे होता है? They show each other humility and gentleness and patience and love and peace. वो कैसे करते हैं? वो एक दूसरे के प्रति दीनता, नम्रता, धीरज, प्रेम और मेल को दर्शाते. They serve each other with their spiritual gifts. वो एक दूसरे की सेवा करते हैं अपने आत्मिक दानों से. Because all these things are being produced in them by the Holy Spirit. क्योंकि इन सब बातों को उनके अंदर उत्पन्न करने वाला पवित्र आत्मा है. That is why Paul says that one of the fundamental truths about Christian unity is the work of the one Spirit. उसीलिए पौलुस कहता है कि मसीह एकता का एक मूल सिद्धांत है कि एक आत्मा हम सबके अंदर कार्य कर रहा है. That the work of the Holy Spirit, और वो है पवित्र आत्मा का कार्य. My third and last point, मेरा तीसरा और आखिरी पॉइंट, one hope, एक आशा. The third fundamental truth about Christian unity is one hope. मसीह एकता का तीसरा मूल सिद्धांत है एक आशा. In Ephesians chapter 1 verse 18, Paul had said that this hope is the hope of God's calling. एफेसियों के पहले अध्याय 18वें आयत में पौलुस ने कहा था कि यह आशा परमेश्वर की बुलाहट की आशा है. Few weeks back we had learned that God has called us into his glorious presence in heaven through faith in Jesus Christ. कुछ हफ्तों पहले हमने क्या सीखा था कि परमेश्वर हमें अपने महिमामय उपस्थिति में बुला रहा है. That is God's calling. यह है परमेश्वर की बुलाहट. That is why Paul talks about the hope laid up for you in heaven. उसीलिए पौलुस जो है कोलोसियों के पहले अध्याय, this is in Colossians 1 and verse 5, पौलुस जो है उस आशा की बात करता है जो आपके लिए स्वर्ग में रखा गया है. The fulfillment of this great calling in heaven is the hope of the church. स्वर्ग में इस महान बुलाहट की पूर्णता ही कलीसिया की आशा है. But we cannot see it today. आज हम उसको देख नहीं सकते हैं. That is why it is called hope. इसीलिए उसको आशा कहते हैं. In Romans chapter 8 and verse 24, Paul asks, hope that is seen is not hope. But for who hopes for what he already sees? वो रोमियो के 8वें अध्याय 24वें आयत में पौलुस पूछता है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए तो फिर आशा कैसी? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? Although we cannot see it, the Bible really reveals some things about this great hope. हम इस आशा को देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन बाइबल हमें उसका प्रकाशन जरूर देता है. So what is this hope? तो ये आशा क्या है?
The Bible says that this hope will be realized at Jesus' second coming. बाइबल कहता है कि यह आशा की पूर्णता होगी यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर. Read Titus chapter 2 and verse 13. तीतुस के दूसरे अध्याय 13वें आयत को आप पढ़े. You know, I am reading the English one from the Net translation. This is how it puts it. It says, as we wait for the happy fulfillment of our hope in the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. वहां ऐसा लिखा है, उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते हैं. So the hope is in the glorious appearing of our Lord Jesus Christ. तो आशा किसमें है? यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर. Probably that is why in 1 Timothy chapter 1 and verse 1 Paul calls Christ Jesus our hope. शायद इसलिए ही पहले तिमोथियुस के पहले अध्याय पहले आयत में पौलुस जो है यीशु मसीह को के बारे में बोलता है कि वो हमारी आशा का आधार है. When Jesus comes, what will happen? जब यीशु मसीह आएगा तब क्या होगा? God's people will be resurrected from their death. परमेश्वर के लोगों को उनके मृत्यु से पुनरुत्थान होगा. That is why Paul says in Acts chapter 23 and verse 6, I am on trial concerning the hope of the resurrection of the dead. उसीलिए प्रेरितों के कृत्य 23वें अध्याय 6वें आयत में पौलुस कहता है, मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है. And this was not just Paul's hope, but the hope of Israel from ancient days. ये सिर्फ पौलुस की आशा नहीं थी, पर ये पूरे इज़राइल की आशा थी प्राचीन दिनों से. Look what he says in Acts chapter 26 and verse 6 and 7. देखिए हम प्रेरितों के कृत्य को पढ़े 26वें अध्याय में वो क्या बोलता है. देखिए 26वां अध्याय 6वां और 7वां आयत. It says, and now I stand here on trial because of my hope in the promise made by God to our fathers, to which our 12 tribes hope to attain, as they earnestly worship night and day. And for this hope I am accused by Jews, O king. वो कहता है, और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है. उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं. हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं. इज़राइल होप फॉर लाइफ आफ्टर डेथ. इज़राइल की आशा थी कि मृत्यु के बाद जीवन आएगा. They had a hope of eternal life. उनकी आशा थी अनंत जीवन. In Titus chapter 1 and verse 2, Paul says, in the hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised long ages ago. तीतुस के पहले अध्याय 2 आयत में पौलुस कहता है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने जो झूठ बोल नहीं सकता सनातन से की है. When we resurrect, what will happen? हम जब हमारा पुनरुत्थान होगा तब क्या होगा? We will become like Jesus. हम यीशु मसीह की तरह बन जाएंगे. Read 1 John chapter 3 and verse 2. पहला यूहन्ना का 3रा अध्याय और उसका 2रा आयत पढ़े. 1 John chapter 3 and verse 2. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when he appears, we shall be like him, because we shall see him as he is. लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे. इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है. At that time we will receive
फिजिकल रिडेम्पशन, उस समय हम शारीरिक छुटकारे को प्राप्त करेंगे. We have attained spiritual redemption in this world through faith in Jesus Christ. हमने इस दुनिया में यीशु मसीह पर विश्वास रखने के द्वारा एक आत्मिक छुटकारा पाया है. We have attained a spiritual redemption. It means that in this world we can overcome sin. इसका मतलब है कि इस दुनिया में हम पाप के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं. We can live holy lives. हम पवित्र जीवन जी सकते हैं. Spiritually we are powerful people. आत्मिक रीति से हम सामर्थी लोग हैं. But physically we are weak. लेकिन शारीरिक रीति से हम कमजोर लोग हैं. But at Jesus' second coming, our redemption will be complete. लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हमारा छुटकारा पूर्ण होगा. I want you to read Philippians chapter 3 verse 20 and 21. मैं चाहता हूं कि आप फिलिपियों के पत्री को पढ़े और उसका 3रा अध्याय और उसका 20 और 21. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं. वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा. This verse says that we will receive a glorious body like that of Jesus Christ. ये आयत कहता है कि उस दिन जब यीशु मसीह वापस आएगा तो हम भी यीशु मसीह की तरह एक महिमामय शरीर को प्राप्त करेंगे. I want you also to read Revelation chapter 21 and verse 4. मैं ये भी चाहता हूं कि आप प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और 4था आयत पढ़े. Revelation 21 verse 4. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी. पहली बातें जाती रही. In this life, despite our spiritual redemption, Christians will have tears, death, mourning, crying and pain. इस जिंदगी में हमने आत्मिक छुटकारा पाया है, लेकिन उसके बावजूद हमारे जीवन में आंसू रहेंगे, मृत्यु होगा, शोक, विलाप और पीड़ा का भी हम अनुभव करेंगे. Because we live in a corrupted body which tempts us to commit sin. क्योंकि हम एक भ्रष्ट शरीर में रहते हैं जो हमें उस लालसाओं में फंसाता है, हमें ललचाता है. There is sin and there is also death. पाप भी है, मृत्यु भी आएगा. But all these things will be wiped away at our resurrection. लेकिन हमारे पुनरुत्थान के दिन ये सारी चीजें हट जाएंगी. The state of full redemption is also called glory. इस पूर्ण छुटकारे की अवस्था को हम महिमा भी कहते हैं. That is why Paul calls this hope the hope of glory. उसीलिए पौलुस इस आशा को क्या कहता है? महिमा की आशा कहता है. कोलोसियों के पहले अध्याय 27वें आयत में, in Colossians chapter 1 and verse 27, and he calls it the hope of salvation, और वो उसे उद्धार की आशा बताता है अब पहले थिस्सलुनीका के 5वें अध्याय 8वें आयत में. This is the great hope that the Jews had. ये वो आशा है जो यहूदियों के पास था. But we Gentiles were not given this hope. लेकिन ये आशा अन्य जातियों की नहीं थी. That is why Paul had said to the Gentile believers from Ephesus in chapter 2 and verse 12 that they were having no hope. उसीलिए पौलुस अन्य जाति से आए विश्वासियों से एफेसस के
विश्वासियों से दूसरे अध्याय 12वें आयत में कहता है तुम आशाहीन थे। एक समय ऐसा था जब तुम आशाहीन थे, बट थ्रू फेथ इन जीसस क्राइस्ट दिस होप हैज बिकम आवर होप। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा यह आशा, यहूदियों की आशा, अब हमारी आशा बन चुकी है। आई वॉन्ट यू टू रीड एफेसियंस चैप्टर 2 वर्स 12 and 13। मैं चाहता हूं कि आप एफेसियों का दूसरा अध्याय 12वां और 13वां आयत पढ़े। Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए गए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। So now both Jews and Gentiles have one hope. अब यहूदियों और अन्य जातियों की आशा एक आशा बन चुकी है। And this one hope helps them to persevere in faith. और ये एक आशा उनके विश्वास में धीरज को बनाए रखने में मदद करती है। In Romans chapter 8 verse 25, Paul says, "But if we hope for what we do not see, with perseverance we wait eagerly for it." उसीलिए रोमियो के 8वें अध्याय 25वें आयत में पौलुस कहता है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। This hope not only helps them to persevere in faith, but it also unites them. ये आशा सिर्फ उनको उनके विश्वास में धीरजवंत नहीं रखता है, पर उन सबको एक साथ एक बनाकर रखता है। Because of their common hope, Christians continue to assemble together. हमारी एक आशा के कारण हम आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं। And encourage one another. हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं उस आशा में। Because with every passing day, we are getting close to that one hope. हर दिन के जाने से हम उस एक आशा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। Read Hebrews chapter 10 and verse 23 to 25. इब्रानियों का 10वां अध्याय पढ़े और उसके 23वें आयत से 25वें आयत को पढ़े। Hebrews 10, 23 to 25. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। We regularly hear about Christians who are backsliding in their faith. मैं अक्सर सुनता हूं ऐसे विश्वासियों के बारे में, ऐसे मसीही लोगों के बारे में जो अपने विश्वास में पिछड़ रहे हैं। That they have gone away from the church. वो कलीसिया से अलग हो चुके हैं। Reasons are many. कारण बहुत सारे हैं। Some people stray because their loved ones died. कुछ जो लोग हैं वो कलीसिया से और मसीहत से अलग इसलिए हो जाते क्योंकि उनके प्रियजन की मृत्यु हो गई। They say, how can God allow this to happen to him? वो पूछते हैं कि परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे कर सकता है?
He was such a good Christian. वो तो इतना अच्छा मसीही व्यक्ति था, वो कैसे मृत्यु प्राप्त कर सकता है? There were some Christians in Thessalonica like that. ऐसे ही कुछ लोग जो है थिस्सलुनीका में पाए जाते थे. Paul tells them, you are grieving like people who have no hope. पौलुस ऐसे लोगों से कहता है, तुम तो आशाहीन लोगों की तरह शोक मनाते हो. If their hope was in the hope of resurrection, then they will not grieve like this. अगर उनकी आशा पुनरुत्थान की आशा होती तो इस तरह शोक नहीं करते. Because they know that Christians will be reunited at the second coming of Jesus. क्योंकि वो जानते हैं कि मसीही लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर फिर से एक हो जाएंगे. There are others who stray because they went through a broken relationship. ऐसे लोग हैं जो किसी रिश्ते के टूट जाने के वजह से मसीहत छोड़ देते हैं, कलीसिया से अलग हो जाते हैं. They go away from the church. Boyfriend or girlfriend ditched them. Boyfriend या girlfriend ने धोखा दे दिया. They'll say, how can God allow this to happen to me? वो पूछते परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? Some people stray away because they are not getting a job. कुछ लोग अलग इसलिए होते, भटक इसलिए जाते, नौकरी नहीं मिल रही. Some because their loved ones are not getting healed of sickness. कुछ लोग इसलिए भटक जाते क्योंकि मेरे प्रियजन को चंगाई नहीं मिल रही है. Others because they did not get the success Christianity promised. कुछ ऐसे लोग हैं जो दूर जा रहे क्योंकि मसीहत ने जो सफलता मुझे प्रतिज्ञा की थी वो मेरे जीवन में नहीं दिख रहा है. Many times the root cause is that these people were given a false gospel. अक्सर इसका मूल कारण यह होता है कि इन लोगों को एक झूठा सुसमाचार सुनाया गया. You know that if you believe in Jesus, life on earth will become comfortable. इनको बताया गया तुम अगर मसीह के ऊपर विश्वास करोगे तो इस पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन सुखदायी हो जाएगा. You or your loved one will get healed. तुम्हारे प्रियजनों को चंगाई मिलेगी. You will get lots of wealth. तुमको बहुत धन मिलेगा. You will get lot of success in your studies, in your job. तुम्हें अपने पढ़ाई में, तुम्हारे नौकरी में बहुत सफलता मिलेगी. In short, everything will be all right in this world. बोला जाता है कि इस दुनिया में सब कुछ चंगा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. The true gospel does not give any such hope. सच्चा सुसमाचार ऐसी कोई आशा नहीं देता है. The true gospel gives us the hope of resurrection. सच्ची सुसमाचार जो है हमको पुनरुत्थान की आशा देती है. The hope that is laid up in heaven, जो स्वर्ग की आशा है. At that time in heaven everything will be fine. उस समय स्वर्ग में तब सब कुछ चंगा होगा, उससे पहले नहीं. But those who share the one true hope, लेकिन जिनकी आशा ये सच्ची और एक आशा है, they persevere in faith and they remain united as Christians. सच्चे विश्वासी क्या करते? वो इस विश्वास में बने रहते हैं और एक दूसरे के साथ एक बने रहते हैं. They do not stop assembling together with the church. कलीसिया के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ते हैं वो. They assemble together and encourage one another. वो एक साथ इकट्ठे होकर एक दूसरे को समझाते हैं. See, these end days are difficult days. ये अंत के दिन बहुत ही मुश्किल और कठिन दिन होंगे. There will be earthquakes and famines and wars, persecutions, all kinds of tribulations, false Christs, false prophets, false teachers. इन दिनों में भूकंप आएगा, अकाल पड़ेगा, युद्ध होंगे, सताव आएगा, बहुत सारा क्लेश आएगा, झूठे मसीहा निकलेंगे, झूठे भविष्यवक्ता निकलेंगे, झूठे उपदेशक निकल आएंगे. But we Christians have to remain united. लेकिन मसीही लोगों को एक बना रहना है. Because the Holy Spirit encourages us through our brothers and sisters. क्योंकि ये पवित्र आत्मा एक दूसरे के द्वारा हमें प्रोत्साहित करता है. We keep telling each other, don't worry brother and sister,
keep your eyes fixed on the coming of Jesus Christ. हम एक दूसरे को ये बोलकर प्रोत्साहित करते रहते हैं, भाई बहन तू निराश ना हो, तू अपनी आंखों को यीशु मसीह की तरफ लगा जो स्वर्ग से आने वाला है. For when he comes, it will be the end of all our problems. क्योंकि जिस दिन वो आएगा हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी. There will no longer be any death, no mourning, no crying, no pain. That is our one hope which keeps us united. उस दिन न मृत्यु होगा, न शोक होगा, न विलाप होगा, न पीड़ा होगा. वही हमारी एक आशा है जो हमें एक बनाकर रखती है.